तो आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक जो हम सब के लिए बहुत बहुत अनिवार्य है उसको ले रहे हैं। आप सब उस पे और अधिक चिंतन करेंगे और ब्राह्मणों को भी इन दो धारणाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आत्मविश्वास और मनोबल। टॉपिक दोनों ही बहुत बड़े हैं, आधे घंटे में तो पूर्ण नहीं किया जा सकता। देखिए, समय जैसा आ गया है, बहुत बुरा या थोड़ा अच्छा, अति बुरा। कलयुग के अंत समय, तामसिकता का प्रकोप, तमोप्रधानता की भी अंतिम तमोप्रधान स्थिति। अगर तमोप्रधान को भी रजो सतो रजो तमो में बांटे तो उसकी भी अंतिम स्थिति। जबकि चारों ओर अनेक तरह की बातें देखने और सुनने में आती हैं। मानसिक रूप से मनुष्य बहुत निर्बल होता जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और हम ब्राह्मणों का ये महत्व है कि हमें न केवल अपने को बहुत ऊंचा उठाना है, लेकिन बोलो दूसरों को मदद भी करनी है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उनकी सुरक्षा भी करनी है, उनके दुख भी दूर करने हैं। मुझे तो ये रोज पता चलता है ना, लोग आते हैं ऐसे ऐसे केस जो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं हम कर सकते, तुम कर दो। सीधे बोलते हैं आप कर दो भाई जी हमारे लिए। तो एहसास होता है कि हमें अपना स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठा लेना चाहिए ताकि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। आत्मविश्वास अपने लिए पहले, हम कर सकते हैं, ये विश्वास हर फील्ड में। हमें माया को जीतने के लिए भी आत्मविश्वास की जरूरत है। बहुत लोगों का आत्मविश्वास डगमगाता है, हम नहीं जीत पाएंगे। मनोबल की भी बहुत जरूरत है, मन की शक्तियों की, पहले माया को जीतने के लिए। दूसरी चीज सबके सामने आती है, परिस्थिति और समस्याओं को पार करने के लिए बहुत बड़े मनोबल और आत्मविश्वास की जरूरत है। लोग हार मानते जाते हैं। मैं ये देख रहा हूं आजकल कि कईयों के सामने इतनी परिस्थिति विकृतियां, अपनों से परेशानियां आती हैं, माँ बाप के सामने बच्चों से बहुत स्थिति बिगड़ जाती है अपनों से, तो तब मनुष्य का मनोबल भी गिर जाता है और विश्वास भी नहीं रह पाता कि हम इससे पार होंगे या नहीं, क्या करें हम। तो हमें अपनी 3 शक्तियों को विशेष रूप से पहचानना है और रोज उनसे मिलन करना है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को रोज थोड़ा समय एकांत में लेकर अपनी आंतरिक शांति उसको बढ़ाना भी है, उसको फील करना है। बहुत बड़ी शांति की शक्ति हमारे पास भी है। मैं इसमें साथ में एक चीज और जोड़ता हूं जो विदेशों में बहुत काम आई इस बार। अपने ब्रेन को कुछ समय के लिए रोज हरेक को रेस्ट भी देना चाहिए। रेस्ट दे नहीं रहे हैं लोग, नींद भी है तो स्वप्न चल रहे हैं, सारा दिन मन में उथल पुथल, न जाने क्या क्या चल रहा है। आज मुझे अपना ही कोई भाई कह रहा था संसार का बुरा हाल इस ईर्षा द्वेष नफरत ने कर दिया है। ठीक बात है, 50% लोग इस जंजाल से बाहर नहीं निकल पाते। हमें अपने को इससे बाहर निकलना, अपने ब्रेन को भी रेस्ट देना है कुछ समय। ब्रेन थोड़ी देर भी रेस्ट लेगा तो एनर्जी को रिगेन कर लेगा, फिर से शक्तियां प्राप्त कर लेगा। इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही हुई है, जिसके अनुभव अब आने वाले दिनों में हम सबको बहुत करने हैं।
एक सेकंड का अशरीरीपन, कभी बाबा कहते 1 मिनट तुम अशरीरी होंगे और 4 घंटे की नींद कवर हो जाएगी। जितना आराम 4 घंटे की नींद में मिलेगा, उतना आराम 1 मिनट के अशरीरीपन में मिल जाएगा। कैसे? अशरीरी होने का अर्थ है मैं आत्मा देह से बिल्कुल न्यारी। ये डीप फीलिंग, मैं शांत, डीप साइलेंस, तो तुरंत 5-7 सेकंड में ही ब्रेन की गति शांत हो जाएगी। मन के साथ ब्रेन काम करता है। ब्रेन की मशीन है ना, ये मशीनरी चल रही है, जबरदस्त मशीन है, वो थोड़े समय के लिए शांत हो जाएगी। अब देखिए ब्रेन लगातार चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है ना, वो थोड़ी देर के लिए भी अशरीरीपन से शांत हो जाए तो एनर्जी को पुनः ग्रहण कर लेता है। ब्रेन में बहुत बड़ी शक्ति है, वो अपने को हील करने का, अपने को रिपेयर करने की ताकत उसमें खुद ही है। और दूसरी चीज हमें जो करनी होती है, ब्रेन को रेस्ट देने के साथ नए संकल्प क्रिएट करना, पावरफुल संकल्प, सुंदर संकल्प, ताकि उन संकल्पों की एनर्जी ब्रेन को मिले। एक ब्रेन अपनी एनर्जी प्राप्त करे, जैसे रेस्ट होता है हमें तो हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। दूसरा, नए संकल्पों की एनर्जी ब्रेन को मिले, पावरफुल संकल्प। और ये पावरफुल संकल्प बहुतों से करने आते नहीं हैं। कुमारों की एक छोटी सी भट्टी थी, वहाँ सारे श्रीलंका के कुमार आए थे। मैंने उनको काम दिया, भाई 10 संकल्प, पावर ऑफ थॉट्स ऑफ पावर, यानी पावरफुल थॉट 10 लिखो। तो मैं ये सब जगह देखता हूँ कि अगर मैं पूछूं एक बताओ तो सब चुप, किसी को समझ में ना आए पावरफुल संकल्प क्या होते हैं। फिर 1-2 मैंने बताए, अब बताओ, फिर भी नहीं आ रहे हैं। आप भी सोचना। तब हमने 10 के 10 पावरफुल संकल्प निकाले जो हमारे ब्रेन को एनर्जी देंगे। जैसे, मैं कल्प कल्प का विजयी रत्न हूं, हर कल्प मैंने माया को जीता है, अब भी जीत मेरी ही होगी। ये पावरफुल थॉट है। सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। जिन शक्तियों ने कल पहले विजय प्राप्त कराई थी वो पुनः एक्टिव हो जाएंगी। ऐसे 10 सुंदर संकल्प हम लोगों ने निकाले, तो हम अपने अंदर की शांति से मिले, इनर पीस, उसको रियलाइज करें। वो बहुत शक्तिशाली है, जिसको बाबा साइलेंस पावर कहते हैं, जिसे हम प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकते। डीप चले, आत्मा हूं मैं, अंदर बैठी हूं, बिल्कुल ऐसे देखें ब्रेन के बीच में। अब मस्तक के बीच के बजाय अंदर देखें अपने को, जहां हैं ब्रेन के बीच में मैं हूं, शांत। शांति की किरणें पूरे ब्रेन में फैल रही हैं। थोड़ी 5-7 बार यही संकल्प कर लें और चले डीप साइलेंस में, रेस्ट हो जाएगा। और क्या होता है इससे? मन और ब्रेन शांत होते ही हमारे अंदर जो दिव्यता भरी हुई है सतयुग की, जो बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, वो इधर ही है सब। मन और ब्रेन, बुद्धि, इन सब में रहता है वो। मन बुद्धि में सूक्ष्म रूप से, ब्रेन में उसकी तरंगे। तो जो कुछ हमें दिया है और जो दिव्यता, डिविनिटी सतयुग की हमारे अंदर है, वो जागृत होने लगेगी और हमारे जीवन में बहुत सुंदर संस्कार आने लगेंगे। तो पहले हम अपनी इनर पीस को पहचानें। दूसरा, इनर प्योरिटी, अपने को अंदर ले चलो और याद दिलाओ तुम्हारा मूल सत्य स्वरूप संपूर्ण पवित्र है। चित्त जिसमें शांत है, वो है हमारे पास। जैसे एक सफेद कपड़ा मैला हो गया हो, बहुत धोया ही ना हो जब से पहना है,
क्षमा से मैला होते होते बहुत मैला हो गया, लेकिन कहेंगे क्या? कपड़ा सफेद है। आत्मा भी ऐसे ही पवित्र है। उस पे जो ये मैल आया है, हम इसको हटाते चलेंगे, लेकिन ये फील करेंगे मूल स्वरूप मेरा ये है, संपूर्ण पवित्र, जो बहुत शक्तिशाली है। और तीसरा, अपनी इनर पावर्स, बहुत शक्तिशाली हैं हम। भले ही आत्मा नीचे उतरती आई है, 5-7 डिग्री पर आ गई 100 से, अब हम सबकी ऊपर चल रही है, किसी की 50 पर पहुंची, किसी की 40, किसी की 60, किसी की 80 पहुंच गई है। लेकिन बाबा ने अपना बनाते ही हमें अपनी शक्तियां भी दी हैं। ये बात हम बहुत डीपली जान लें। मुरलियां शुरू से चलती थी, हम भी नहीं समझ पाते थे। पहली दूसरी 18 जनवरी पर भी मुरली चली। बाप ने बच्चों को अपनी पावर विल की। अब हमें इस चीज का गहरा पता नहीं चलता था ये क्या मतलब है। धीरे धीरे और अच्छे शब्दों में बाबा सुनाते आए। बाबा ने अपना बच्चा बनाते ही हम सबको अपनी शक्तियां दे दी हैं माया को जिताने के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए। हमें योग लगाकर शक्तियां लेनी हैं, पर माया पर जीत हमारी हो इसके लिए हमें शक्तियां दे दी हैं। वो हैं हमारे पास, उन्हें हमें जगाना है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से। उन्हें हमें जगाना है पावरफुल संकल्प क्रिएट करके। तो ये तीनों चीजें हमारे पास हैं। हम ये मान लें कि हमें कहीं से लानी नहीं है, हैं हमारे अंदर, बहुत परसेंटेज में हैं। बस इन्हें यूज करें, इन्हें जगाए रखें। जगाना तो हमें पड़ता है ना। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल लाइन भी हमारे घर में हो, स्विच भी लगे हों, बल्ब, ट्यूब, पंखे, फ्रिज सब लगे हों, लेकिन जलाना किसे पड़ेगा? आप ही तो नहीं बटन दबेगा ना। हालांकि आजकल ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि हम जाएंगे तो लाइट जल जाएगी। यूके में मैं था, वहाँ ऐसा ही सिस्टम सेट किया हुआ। हम कमरे से बाहर निकलेंगे, मतलब अंधेरा है, लेकिन 1 सेकंड में देखा तो पूरा जो पैसेज था उसकी लाइट जल गई। मैं सोचा मुझे देखकर किसी ने जलाई होगी। जैसे ही मैं पार हुआ, वहाँ कोई नहीं था, वो बंद हो गई। जब 1-2 बार देखा मैं समझ गया। तो हमारी पावर भी ऐसे ही हमें जगानी है। और एक बहुत अच्छी चीज सबको अनुभव करनी, बिल्कुल सिंपल है, जिसमें न एकाग्रता की जरूरत कुछ नहीं। हम इस नशे को बढ़ाते चलें कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। देखिए, इसमें योग नहीं लगाना है, हमें बिल्कुल क्लियरली समझ लें। एक बहुत अच्छा नशा, अवेयरनेस, जागृति, जागृति है ये, हम अकेले नहीं हैं। तो हमारा मनोबल भी बहुत बढ़ा रहेगा, हमारा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ा रहेगा। और मैंने भी अपनी इस यात्रा में एक चीज का बहुत अच्छा प्रयोग किया, जो मैं क्लासेज में सुनाता आया हूँ। फिर आप सुने और सब इसको अपना जीवन बना लें। मुझे तो, मैं सोचता ही था बाहर जब जाते हैं तो कई चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन इन चीजों को करने से समस्याएं कैसे नष्ट होती हैं। जो लिखना चाहते हैं लिख लो। समस्याएं आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि कौन मुझे साथ दे रहा है। बहुत ही सुंदर बात है। समस्याएं आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि कौन मुझे साथ दे रहा है। तो विदेश की यात्राओं में कई बातें आती हैं। लाइन लंबी लगी हुई है, टांगे दुख रही हैं, खड़े हो नहीं सकते,
2 घंटा खड़ा होना। वहाँ ओमान में हम पहुंचे, 2 काउंटर इमिग्रेशन के, 2 लोग 1000, 4 घंटे लगे लोगों को। अब मैंने कुछ विधियां अपनाई हुई हैं, तो बिल्कुल नहीं मैं सोचा न विचलित। और भी कई जगह, एक भाई हमारे साथ था, उसके नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी उन्होंने वीजा में। अब वो तो कंप्यूटर में तो आजकल वो आएगा ही नहीं ना, अगर गलत टाइपिंग हो गया तो आएगा ही नहीं उसका, वो कहेंगे है ही नहीं वीजा, कैंसिल। तो मैंने बस बिना कुछ उलझन किए हुए, एक भी संकल्प बिताए हुए, बाबा साथ है, आ जाओ क्लियर करो फटाफट। और सबसे पहले मैं गया, फिर बहन थी वो गई, फिर वो 2 आ नहीं रहे थे, मैं वापस आया। तो वहाँ सुविधा देने वाले बहुत होते हैं, ऑफिसर घूमता ही रहता है। मैंने उसे कहा हम बाहर से आए हैं, बहुत थक गए हैं, हमारे 2 साथी भीड़ में हो गए। कहा कौन से हैं, कि वो आ जाओ, आगे ले आए, उन्हें करा दिया फट से। बहुत जगह अनेक बातें आ जाती हैं, कहीं कुछ गड़बड़ कहीं कुछ गड़बड़। दिल्ली आए, अहमदाबाद आना था, उन्होंने दिखाया, सीट तो फुल हो गई प्लेन की। मैंने उन्हें कहा कि फुल करना आपकी गलती है, टिकट हमारे पास है, अब आपको हमें भेजना है, वो आप जानो, हम बिना टिकट थोड़ा ही हैं, क्यों फुल किया आपने। फिर मैं सोचा नहीं, फिर मैंने बाबा को बोला आ जाओ। उन्होंने कहा अच्छा वहाँ जाओ दूसरी जगह। बस उसने फटाफट किया कि है ले लो। इतने अच्छे अच्छे वो रहते हैं कि जो बहुत बड़ी समस्या बन सकती है वो सहज पार होती है, सहयोग मिलता है। तो सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे जीवन में, बातें समस्याएं तो रोज आती हैं, अपने मन को अपसेट नहीं करेंगे, कोई बात हुई डिस्टर्ब नहीं। इसमें मुख्य चीज काम आती है हमें धैर्य। कईयों को तुरंत तुरंत जरा अपसेट होने की आदत होती है, उससे बचेंगे। थोड़ा सा 10 सेकंड साइलेंस, सॉल्यूशन सोचो क्या किया जा सकता है, और इतने में ही याद आ जाएगा कौन हमारे साथ है, और फिर सब काम वो करेगा। तो बहुत अच्छा ये अनुभव हम सबको बढ़ाना है जीवन में। इस समय बाबा हर पल हमें साथ दे रहा है। अगर हम फुल्ली उस पर समर्पित होकर चलें, अपनी सब बातें उसके हवाले करके चलें, उसमें विश्वास रख के चलें, तो कोई भी कठिनाई ज्यादा देर नहीं ठहरेगी। तो अपने में भी विश्वास, ये हमें मदद करेगा कि हम विचलित नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। अपने में विश्वास का एक ये संकल्प भी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक छोटा संकल्प, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर बाबा में विश्वास। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि मान लो कभी हमें ऐसा फील हो कि बाबा की मदद नहीं हो रही है, ऐसा होगा नहीं, उसकी मदद होगी, लेकिन उसकी कभी मदद इस तरह भी होती है कि वो हमें उस चीज से, उस बुरे समय से सेव करने के लिए थोड़ा समय डिले करा देता है। हमें लगता है कि बाबा मदद नहीं कर रहा है। हमें कहानी सुनाया करते हैं, आपको पता हो, सच्ची कहानी। 1-1.5 साल पहले एक बस आबू से आते हुए गिरी थी, बीच में बरसात हो रही थी, बहुत लोग मरे थे, दुर्गति हुई थी। कहानी बहुत अच्छी है। शांतिवन के 2 भाई भी मधुबन गए हुए थे, अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा बस से चलते हैं। बस स्टैंड पे वो आए, वो गाड़ी गेट से निकल रही थी, उन्होंने बहुत शोर मचा, रोको रोको रोको, लेकिन गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। अब वो बिल्कुल मन मार के बाबा को उल्हना देते हुए, तुम हमारी मदद नहीं करते, तुमने तो कहा था जब जरूरत होगी मेरा बाबा कहना, और ये वो जो करते हैं ना हम सब ब्राह्मण। और वही वो बस थी जो खाई में गिरी थी। तो बाबा ने मदद की या नहीं? असली मदद हुई। 1 ही मिनट का तो अंतर था। तो हम बाबा की कार्य करने की शैली को समझते चलें, और ये मान लें, इस सत्य को मान लें
ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा किसी को मदद न करे। सब समझ लें इस बात को, है या नहीं ये बात सत्य। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बाबा को याद करें, उससे मदद के लिए कहें और वो मदद न करे। ये ऐसे ही है जैसे एक माँ कमरे में सोई हो, उसका एक बच्चा दूसरे कमरे में सोया हो, आधी रात 1 बजा हो, माँ गहरी नींद में हो और बच्चा रोने लगे। माँ कहेगी बहुत गहरी नींद आ रही है, क्यों जगाया मुझे तुमने? बोलो माताएं, या भागेंगी? और अगर उसको कोई कष्ट हो रहा है तो चाहे शायद रात जागना पड़े। वो तो हमारा सच्चा माता पिता है जो थकता भी नहीं और जो एक साथ सबको मदद कर सकता। मुरली में था ना अभी पीछे, तुम कहते थे ना भगवान को लाखों आंखें हैं, हजारों कान हैं, अभी था ना कुछ दिन पहले। सबको एक साथ मदद कर सकता है संकल्पों से, उसको हम पहचानते भी चलें तो पक्का कर दें। हम बाबा की मदद के अधिकारी हैं, लेकिन हम भी तो कुछ करते हों उसके लिए। हम कुछ न करते हों और जरूरत पर उसके पास पहुंच जाएं, आ गए बाबा। रोज तो उठते नहीं सवेरे, जरूरत बहुत पड़ रही थी 2 साल के बाद उठे, बाबा आ गए आपके पास मदद लेने के लिए आ गए। बाबा क्या कहेगा, फिर भी मदद करता है। इसलिए अपने में विश्वास, बहुत विश्वास, अपनी शक्तियों में विश्वास, और एक संकल्प सभी पक्का कर दें। मेरे पास बहुत अनुभव हो गए इसके, मेरे अपने ही 1000 हो गए होंगे। मैं चाहता हूं ये संकल्प सब पक्का करें, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति है। हमारा ये संकल्प ही बुरे को अच्छे में बदलेगा। मेरे साथ सब कुछ, बोलो। बाबा की बात सुना देता हूं, कहीं आप सोचो मैं ही कह रहा हूं। बाबा ने मुरली में कहा, तुम हमेशा कहो सब कुछ अच्छा होगा, अगर बुरा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। ये बाबा ने कहा था। तब से मैं सोचता था कि क्यों अच्छा हो जाएगा। इसका कारण यही है कि हम सभी कौन हैं? इष्ट देव देवियां। हमारे बोल में भी तो सिद्धि है, पहचाने इस बात को सभी। लेकिन जो बहुत बोलते हैं उनके पास वो सिद्धि कम रहती है, जो अच्छा बोलते हैं उनके पास और ज्यादा होती है, और जो शब्दों की इकोनॉमी करते हैं उनके पास परफेक्टली होती है। बाबा ने बहुत सिखाया था। एक अभी हमारे यहाँ यज्ञ में मौन बहुत चलता था। हम लोगों ने भी कभी 1 मास का मौन, कभी 7 दिन का, कभी 40 दिन का बहुत बार रखा। तो बाबा कहते थे, जहाँ 50 शब्द बोलने हो 5 शब्द से काम कर लें। जो ऐसी शब्दों की इकोनॉमी करते, बचत करते हैं, उनको वाचा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज हम सबके पास है ना। और जो इस स्वमान में रहेंगे, मैं महान हूं या इष्ट देव देवी हूं, उनके बोल में तो परफेक्टली सिद्धि होगी। तो हमेशा कहेंगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा। इसको समा दें आप अपने अंदर। बाबा मेरा है, मेरे लिए है, और हर समय मुझे मदद देने के लिए तैयार है, तत्पर है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। जिसे भगवान साथ दे रहा हो, उसके साथ ही यदि अच्छा नहीं होगा तो किसके साथ होगा? सोचने की बात है ना। मनोबल को बढ़ाए रखना है। एक बात मैंने आपको कही, बाबा मेरे साथ है, अवेयरनेस की जरूरत है।
अपने से आप देखें, जब हम ये बोलते हैं तो नशा होता है या बस ऐसे ही बोल देते हैं बाबा साथ है, ढीला ढाला, भगवान तक आवाज भी नहीं पहुंचती हो, मेरा बाबा। कई तो ऐसा ही बोलते हैं कि बाबा को पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। अवेयरनेस के साथ, नशे के साथ यदि हम ये सब ले लें तो ये योग युक्त जीवन है। और दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस फीलिंग को बहुत बढ़ाते चलें। मैं परिस्थितियों से अधिक पावरफुल हूं, ये परिस्थिति कल्प कल्प आई हैं और मैंने इनको पार किया है, ये परिस्थिति नष्ट होंगी, हम विजयी होंगे इन पर। ये पावरफुल संकल्प हमारे मनोबल को बढ़ाता चलेगा। अपने अपने परिवारों के लिए भी आप सभी रखें। कोई बात परिवारों में आ रही हो, आती हैं आजकल, बहुत आ रही हैं, अगर आप इस बात को संभाल सकें कि इस स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, तो परिस्थिति बदल जाएंगी। बस इतना अगर कोई सीख ले, थोड़ा कठिन है काम, परिस्थिति जब विकराल आती हैं तो मनुष्य को निश्चित रूप से मार डालती हैं। कहना तो सहज है, पर कईयों के सामने परिस्थिति बहुत भयानक आती है। तो सभी ये अच्छी तरह पक्का करेंगे, स्थिति, मैं एक शब्द बोलता हूं, एकदम न बिगड़े। इसका अर्थ ये नहीं कि बाद में भले बिगड़ जाए, पर एकदम न बिगड़े माना कुछ देर हम कुछ अच्छे अभ्यास कर लें, अपने लिए सभी कुछ अच्छे संकल्प नोट रखें, उनको याद कर लें। थोड़ी देर अपनी स्थिति को संभाल लिया तो परिस्थिति चेंज होने लगेंगी और फिर स्थिति को अच्छा रखना, योग लगाना सहज हो जाएगा और अच्छे अच्छे अनुभव, चमत्कारिक अनुभव होते रहेंगे। मुझे याद आ गया, किचन में एक लड़का आया हुआ, युवक, लंबा, पिछले साल आया था सेवा में, सुनता नहीं, बोलता नहीं, तो उसके लोग लाए उसको, तो मैंने उसको 3 विधि सिखाई। उसका साथी लिखता था, वो पढ़ता है, उसने वो किया। तो आज फिर आया मिलने, उसके उस साथी ने बताया कि इसमें सुधार हो गया है, बाबा बोलने लगा है। कुछ नहीं बोलता था, बाबा बोलने लगा और कुछ विस्परिंग नहीं, अंदर से थोड़ा सा बोलने की कोशिश होने लगी है। तो देखो कितनी अच्छी बातें होती हैं। आत्मविश्वास के साथ मनुष्य आगे बढ़ने लगे तो बहुत कुछ ठीक होता है। इसलिए याद रखेंगे, बड़े काम करने हैं तो विचार बड़े रखने हैं। छोटे विचार रखने वाले बड़े काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बाबा का महावाक्य याद दिला दूं, फटाफट टाइम हो गया, मैं तो सोचा था अभी मैंने थोड़ा सा ही बोला। बाबा का महावाक्य याद रख लेना, और ये सब मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जब से मैंने सुना था तब से ही इसको ध्यान दिया था, शायद 25 साल पहले का होगा। ओम शांति भवन की मुरली से है। लोग संसार में बड़े बड़े काम विल पावर के आधार से करते हैं, मनोबल। दूसरी लाइन सुने, तुम्हारे पास है ईश्वरीय विल पावर, गॉडली विल पावर। ध्यान दें, कितनी अच्छी बात है। एक्सेप्ट करें, सभी इसको रियलाइज करें। तुम्हारे पास है ईश्वरीय विल पावर, ईश्वर की शक्तियां तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। तुम संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हो। तीसरी लाइन। चौथी लाइन, मन में एक ही संकल्प हो कि ये काम ऐसे ही होगा। पांचवी लाइन, नेगेटिव संकल्प मार्ग में दीवार का काम करते हैं। ये 5 लाइन थी मुरली में। सभी पहले तो इस नशे में आ जाएं कि बड़े काम करने हैं, माया को जीतना सबसे बड़ा काम है।
परिस्थितियों से न घबराना सबसे बड़ा काम है। बाबा की सेवाओं में भी बहुत विघ्न आते हैं, उनको पार करते चलना बहुत बड़ा काम है। हमें तो सबसे बड़ा काम करना है, युग परिवर्तन में बाबा को मदद कर रहे हैं हम सब। तो मनोबल हमारे पास बहुत बड़ा है, ईश्वरीय मनोबल हमारे साथ है। बहुत ध्यान रखेंगे आप। मैं जब समर्पित हुआ तो मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक है, तो नेपोलियन की एक कहानी पढ़ी। उसने किसी देश पे अटैक किया, बीच में नदी थी, नाव से नदी पार करते थे, पार करके सेना उस तरफ चली गई। अब उसने सारी नावें तोड़वा दी और कहा सेना को, या तो विजय या तो मृत्यु। अब पीछे मुड़ने के सब रास्ते बंद हैं। तो क्या हुआ होगा? विजय हुई। हम भी पक्का कर दें, पीछे मुड़ने के सभी मार्ग बंद कर दें, विजय हमारी होगी। पीछे मुड़कर जो बार बार देखते हैं वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। एक बार जो जीवन हमने अडॉप्ट कर लिया, बस वही हमारा जीवन है। अब जिस जीवन की ओर जाना नहीं है उसके लिए सोचना क्यों। तब मुझे हिंदी की बहुत ये कहावत याद रहती थी, जिस पेड़ के आम नहीं खाने उसके पत्ते गिनने से। जिधर हमें जाना नहीं है, देखना क्यों। छूट गया सब, अब उस दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं। तो अब लास्ट शब्द आपको कहता हूं, बाबा के ज्ञान को अपने विचार बना लो। आइडियाज, एक है संकल्प। संकल्प उसमें टाइम लग सकता है, विचार बना दो तो संकल्प आपे ही वैसे ही हो जाएंगे। बाबा के इस ज्ञान को अपना दिव्य विवेक बना दें। ये बात मैं आजकल बहुत कह रहा हूँ। ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, ऐसा ज्ञान चारों युगों में कभी नहीं किसी के पास होता। छोटा छोटा ज्ञान है लेकिन हमें उसकी वैल्यू का पता भी नहीं, क्योंकि ये सहज मिल गया ना, तुम आत्मा हो। हम सब सोचते हैं इसमें कौन सी बात हो गई लेकिन इसके लिए 6 दर्शन लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वेदों में चर्चाएं आई, फिर भी ऋषि यही कहते रहे, पता नहीं चलता मैं हूँ कौन। और बाबा ने एक लाइन बोली, तुम आत्मा हो। और परम धाम का कितना गुह्य ज्ञान दिया है, संसार के विद्वानों की कल्पनाओं से भी जो परे है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग सेक्शन हैं, सब धर्म की आत्माएं अपने अपने सेक्शंस में रहती हैं। पता है ना, इधर से उधर जंप नहीं कर सकती, दीवार नहीं है वहां, जा ही नहीं सकती। कितनी गुह्य बात है। हर एक का वहां अपना एक टाइम फिक्स है, तो टाइम पूरा होते ही उसको नीचे आने की फीलिंग होने लगती है, वो नीचे आ जाती है। कैसे खेल चल रहा है, कितना सुंदर ज्ञान हमें मिला है। इस ज्ञान को अपना विवेक बना दें। ये विवेक जन्म जन्म हमारे काम आएगा। और इसको विवेक बनाने के लिए सुंदर चिंतन की जरूरत है। इसको विवेक बनाने के लिए उस बुद्धि को स्वच्छ करने की जरूरत है जिसमें ये समाएगा। एक बात और कह दूं, बाहर मैंने कहीं पढ़ी थी, वो वहाँ क्लासेज में बहुत काम आती थी, पब्लिक प्रोग्राम में। बहुतों ने अपनी बुद्धि को डस्टबिन बनाया हुआ है। नहीं है ये डस्टबिन, क्या है? अमृत भरने का पात्र है, वरदान शक्तियां ज्ञान भरने का पात्र है ये। इसमें गंदगी नहीं भरनी है। विचार करना सभी, जब हम इसको स्वच्छ कर लेंगे तो स्वयं भगवान इसमें बैठेगा। लोग कहते हैं सबके दिलों में भगवान बैठा है, गंदगी में वो भला कहाँ बैठेगा। हम अपने दिल को, अपनी बुद्धि को इतना स्वच्छ कर दें कि बाबा के रहने का स्थान बन जाए वो, तब हम बहुत सहज योग युक्त हो जाएंगे। तो सभी अपने मनोबल को बढ़ाए रखेंगे। कल कल्प के विजयी हैं। जनवरी आ रही है, हम फिर मिलेंगे दोबारा, लेकिन जनवरी का सभी अपना अपना प्लानिंग करें। हर मास से सुंदर पुरुषार्थ सभी को करना है। कम से कम सवेरे और शाम थोड़ा मौन रखते हुए बैठकर भी
अच्छी साधना। मैं एक चीज जो सदा कहता हूं, जिससे बहुत फायदा हुआ है, कईयों ने कर लिया है, एक साथ घंटों योग में बैठे, जिनको योग भारी लगता है उनके लिए है ये। 10-10 मिनट कई बार बैठे, योगी बन जाएंगे। जिनका योग नहीं लगता वो घंटों बैठेंगे तो भारी होके उठेंगे, योग नहीं लगा, मन भटक गया। लेकिन 10-10 मिनट 5 बार बैठ जाएं, 50 मिनट केवल, आनंदित हो जाएगा सारा दिन, मन एकाग्र हो जाएगा। उसमें अलग अलग अभ्यास कर लें, बहुत सुखद फीलिंग होगी। तो बाबा भी आ रहे हैं, बाबा को हम अपना अच्छा स्वरूप दिखाएंगे, ये सुमान याद करेंगे कल और परसों। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, कल्प कल्प का विजय रतन, स्वयं भगवान मेरे साथ। और कल और परसों सवेरे उठते फील करेंगे परम धाम से ज्ञान सूर्य अपनी किरणें डाल रहा है, जैसे सारे संसार पर उसकी किरणें पड़ रही हैं। ऊपर से एक बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल फाउंटेन नीचे हमारे ऊपर आ रहा है। तो ये अभ्यास करेंगे परसों विशेष रूप से। आँख खुलते ही इस अभ्यास के साथ, मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। क्यों? आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। इस बार तो आएंगे ही, लिटरली भी, कोई ये ना सोचे आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। और फिर देखेंगे कि ज्ञान सूर्य ऊपर से मिलने के लिए आ रहे हैं, चमकता हुआ ज्ञान सूर्य देखें, और आ गए हमारी आंखों के सामने। दिन में बहुत बार शाम तक सभी अभ्यास कर लेंगे। जितना ज्यादा बार करेंगे मन एकाग्र हो जाएगा, और मिलन का अनुभव सवेरे से ही होने लगेगा। और शाम को फिर ये केवल हमारा मिलन नहीं होता, जितनी अच्छी हमारी सारा दिन स्थिति और एकाग्रता रहेगी, शाम को ये मिलन वरदानी मिलन और आत्मा में बहुत शक्तियां भरने वाला हो जाएगा। तो क्या हम ये नहीं कहेंगे बाबा मिल लिया, लेकिन हम बहुत शक्तिशाली बन गए, हमें बाबा से वरदान मिल गया, सुंदर अनुभूति होने लगी। क्योंकि जितना जितना बाबा कम समय आएगा ना, उतना वो ज़्यादा अनुभव भी देगा। सब कुछ उसके हाथ में है। वो 5 मिनट में आके भी सबको आनंदित कर सकता है, सबको उड़ा सकता है। सब ध्यान में चले जाएं और देखने लगें क्या क्या, ये सब उसके हाथ में है। हम उसकी शक्तियों को पहचानते हैं, इसलिए दोनों दिन बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। ओम शांति।